साथियों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके यूथ कंपटीशन से देखिए कराने जा रहे हैं। और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हैं आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। इतिवृत्ति और आलोचना का समावेश रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में कि जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं ए. रामचंद्र शुक्ल, बी. घासादाताशी, सी. मिश्रबंधु, डी. चार्ल्स गियर्सन। तो इसका सही जवाब होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपको जहाँ भी इतिवृत्ति देखने को मिले वहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जरूर टिक लगाइएगा। ठीक है, यह 2021 में पीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चंस है। आगे चलिए देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इतिवृत्ति और आलोचना का समावेश रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास। तो रामचंद्र की कौन सी पुस्तक? हिंदी साहित्य का इतिहास। कब लिखा गया? तो ये 1929 ईस्वी है। शुक्ल जी प्रमुखतः समीक्षक एवं आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया? ए. डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, बी. श्याम सुंदर दास ने, सी. चंद्रघर शर्मा गुलेरी ने, डी. डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। तो इसका सही जवाब होगा मोहन अवस्थी। ठीक है, आधार काल, आदिकाल का आधार काल नाम किसने दिया? तो डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। इसको ऐसे भी याद किया जाता है कि आधार कार्ड किसका नहीं बना है? तो मोहन अवस्थी का नहीं बना है। ये ट्रिक है। तो आधार कार्ड किसका नहीं बना है? तो आधार से आधार काल जोड़ लेंगे तो मोहन का नहीं बना है। ठीक है, आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल नाम और सुमन राजे ने भी दिया है। तो आधार काल मोहन का नहीं बना है और सुमन का नहीं बना है। ठीक है, इन दोनों लोगों ने आधार काल नाम दिया है आदिकाल को। याद रखेंगे, मोहन और सुमन का आधार काल नहीं बना है, आधार कार्ड नहीं बना है। ठीक, आगे चलिए इनकी सभी व्याख्याएं देख लेते हैं कौन क्या कहा है। तो चारण काल जास गियर्सन ने कहा है, आरंभिक काल मिश्रबंधु ने कहा है। तो यही सभी यूट्यूबर और सभी साथी यही गलत पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आरंभिक काल को मिश्रबंधु ने कहा है। ठीक है, यहाँ प्रारंभिक काल को आप मिश्रबंधु बताते हैं सभी साथी।
तो वो गलत है। वो गणपत चंद्र गुप्त ने कहा है प्रारंभिक काल। आप लोग से गलती हो सकती है। आरंभिक काल मिस्र बंधु, ये याद रखेंगे। बीज वपन काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है, बीज वपन काल है, बी लिखा है ना, तो बी से और यहाँ वीर लिखा है, तो इससे आप गेस लगा सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिक है और किसी में नहीं मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने के लिए है कि हजारी प्रसाद की तरफ नहीं जाएंगे आप। ठीक है, इसलिए। और वीर गाथा काल किसने कहा? तो वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये तो आपका रटा ही होगा। सिद्ध सामंत काल राहु संस्कृतायन ने कहा है। वीर काल किसने कहा है? तो वीर और विश्व, ये भी पूछा जाता है बार बार परीक्षा में, इम्पॉर्टेंट है आपका। ठीक है, वीर काल किसने कहा? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। संधि काल और चारण काल किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने। और ये चारण काल देखिए गेरसन ने भी कहा है, वहाँ से इन्होंने उठा लिया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल और संधि काल जोड़ दिया एक नया। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। आधार काल सुमन राजे और मोहन अवस्थी, अभी हमने बताया आपको। जयकाल, जयकार किसका लगाते हैं? राम का, राम का शंकर का। ठीक है, तो जयकाल रमाशंकर शुक्र रसाल। आगे चलिए देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा में प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में भूमिका के किस शीर्ष से लिखा गया? इसका सही जवाब होगा, आपको खोजना है। ए हिंदी साहित्य की भूमिका, बी हिंदी साहित्य का परंपरा, सी हिंदी साहित्य का अतीत, डी हिंदी साहित्य का विकास। तो इसका सही जवाब होगा आपका हिंदी साहित्य का विकास। ठीक है, ये इसमें लिखा गया है हिंदी शब्द सागर। ठीक है, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा में प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में साहित्य विकास शीर्ष से हिंदी साहित्य के विकास के शीर्ष से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य की भूमिका, अब ये देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका दिया है ना इसमें, तो ये बताया जा रहा है हिंदी साहित्य की भूमिका किसका है? 1940 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। भूमिका किसने निभाई? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का अतीत कहाँ जाएगा? अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के पास जाएगा। और कितने भागों में? 2 भागों में इनका ग्रंथ है अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत रखेंगे याद। और कितने भाग हैं? 2 भाग में। और मिश्र जी का है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। अगला क्वेश्चन है अगला चौथा क्वेश्चन है, डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश हिंदुस्तानी के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब होगा जॉर्ज गिल क्राइस्ट। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है, पूछा है। ठीक है, ए बूंदी वारिस, बी भारत विनय, सी पुष्पांजलि, डी पृथ्वी कल्प। तो इसका सही जवाब है पृथ्वी कल्प। मिश्र बंधु द्वारा नहीं रचित है और बाकी रचनाएं हैं।
पृथ्वी कल्प मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है। पृथ्वी कल्प के रचनाकार गिरिराज कुमार माथुर हैं। मंजीर नाश और निर्माण, धूप के धान, शीलापंख, चमकीले आदि माथुर जी की काव्यकृति है। गिरिराज कुमार माथुर तारसप्तक के कवि हैं। ठीक है, तारसप्तक, इसे प्रथम तारसप्तक कहा जा सकता है, पर उन्हें तारसप्तक का प्रकाशन, तारसप्तक 1943 के प्रमुख कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। भारत विनय पद, बूंदी बारिश पद है। पुष्पांजलि गद्य पद्मय लेख संग्रह। नेत्रोन्मीलन आदि मिश्र बंधुओं की रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचन की दृष्टि से इसकी रचना हिंदी नवरत्न, तो हिंदी नवरत्न और मिश्रबंधु विनोद, मिश्रबंधुओं की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मिश्रबंधु विनोद 4 भाग में हैं, विभाजित हैं। इसमें 5000, ठीक है, 5000 लगभग कवियों एवं लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख हुआ है। आगे चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाली हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाली हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1828 ईस्वी है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक जॉर्ज गियर्सन हैं। गियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्ष से हिंदी में अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। और किस नाम से किया है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया है। और कब प्रकाशन हुआ था? तो 1957 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? हिंदी काव्य धारा किसकी रचना है? तो राहु संस्कृतायन की है, ये आप जानते होंगे। तो इसमें पंडित राहु संस्कृतायन है, इसीलिए यही सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम पंडित राहु संस्कृतायन है। यह एक इतिहास ग्रंथ है। कैसा है ये? इतिहास ग्रंथ है। इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। इनकी प्रमुख यात्रा साहित्य है मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नड़ देश में, चीन में क्या देखा, रूस में 25 माह,
ये महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं राहुल संस्कृतायन की। आगे चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधि काल तथा चारण काल नाम दो उपासिकों में विभाजित किया? ए. रामाशंकर शुक्ल रसाल, बी. राम खिलावन पांडे, सी. डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डी. गणपत चंद्र गुप्त। तो इसमें दिया है संधि काल और चारण काल। अभी हमने देखा ये दोनों नाम चारण काल गियर्सन ने कहा है और संधि काल जोड़ने पर कौन बने थे? तो इसका सी जवाब होगा, राम कुमार वर्मा जी का है। आगे चलिए देखते हैं व्याख्या। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधि काल तथा चारण काल नाम दो उपशीर्षकों में विभाजित किया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता कहा जाता है। तो आधुनिक हिंदी एकांकी के जन्मदाता कौन है? तो राम कुमार वर्मा है। ये भी याद रखेंगे। निम्नलिखित लेखकों एवं उनके द्वारा आदिकाल का नामकरण: चारण काल गियर्सन, वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आधार काल सुमन राजे या मोहन अवस्थी, सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृतायन। आइए आगे चलते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। अगर आप लोगों का प्यार मिला तो वीडियो आगे बनाएंगे हम, जिससे आपको अच्छे से विस्तार रूप से रिवीजन किया जा सके। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो वैज्ञानिक इतिहास ये याद रखेंगे। वैज्ञानिक इतिहास के लेखक: ए. नामवर सिंह, बी. राम स्वरूप चतुर्वेदी, सी. राम कुमार वर्मा, डी. गणपत चंद्र गुप्त। वैज्ञानिक कौन थे? गणपत चंद्र गुप्त। इस तरह से याद रख लेंगे, ठीक है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त, ठीक है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं, जिससे मान लीजिए व्याख्या से क्वेश्चन उठा लिया जाए। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास दो भाग में है। 1965 ईस्वी के लेखक, 1965 ईस्वी याद रखेंगे। इसके लेखक गणपत चंद्र गुप्त हैं। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना, ठीक है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1976 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। तो संवेदना राम स्वरूप चतुर्वेदी। अगला है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। आलोचनात्मक जब आएगा इतिहास किसने लिखा? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा 1938 ईस्वी प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ की रचना की। नामवर सिंह ने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ जब आएगा तो नामवर सिंह होंगे, ठीक है। हिंदी दूसरी परंपरा की खोज और आलोचक के मुख से जैसे महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियों की रचना की। जॉर्ज गियर्सन द्वारा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी को सच्चे अर्थों में, ठीक है, ये ध्यान देंगे, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। सच्चे अर्थों में
हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास इस ग्रंथ का प्रकाशन किया था? तो इसका सही जवाब होगा नागरी पचाड़ी सभा काशी ने। ठीक है, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास नागरी पचाड़ी सभा काशी, याद रखेंगे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन नागरी पचाड़ी सभा काशी ने किया था। नागरी पचाड़ी सभा से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हुआ। कितने खंडों में? 16 खंडों में हुआ। ठीक है, हो चुका है। अगला है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास। ठीक है, सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने किया था। इनकी पुस्तक का नाम इस्तवार द ला लिटरेतु हिंदुस्तानी है। तो पहला प्रयास किसने किया? फ्रेंच विद्वान गार्सा तासी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के लिए। उनकी पुस्तक का नाम इस्तवार द लिटरेतु हिंदुस्तानी है। अगला है व्याख्या में। जॉस गियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना गया। जब सच्चे अर्थों में पूछेगा तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान होगा। और पहला प्रयास इतिहास लिखने में किया है तो फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नहीं, व्याख्या ये भी है। गियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है अब, हिंदी साहित्य की जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में शामिल हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपका डी, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। देखिए, इसमें गणेश भगवान हैं और श्याम जी मतलब कृष्ण जी हैं, और एक शुक्रवार दिन है, या आप ग्रह कह सकते हैं, शुक्र ग्रह। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। तो इन लोगों का क्रम याद रखेंगे। पहले भगवान गणेश जी से शुरू करेंगे, फिर रात श्याम मतलब श्री कृष्ण पर आएंगे, फिर शुक्रवार या ग्रह पर जाएंगे। ठीक है, ये तीनों लोग भाई हैं। इन्हें ही मिश्र बंधु कहा जाता है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। आगे है, मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की, जिसके प्रथम 3 भाग, ठीक है, प्रथम 3 भाग, मिश्र बंधु के प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 में ही हो चुका था और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ। मिश्र बंधु विनोद में 4,551 कवियों यानी लगभग 5,000 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, मिश्र बंधु ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? तो मिश्र बंधु ने रीतिकाल का नाम अलंकृत काल नाम दिया। मिश्र बंधु ने, इसकी व्याख्या देखते हैं। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया। आचार्य शुक्ल ने रीति ग्रंथों की प्रचुरता के कारण इसे रीतिकाल नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
रीतिकाल नाम दिया और मिश्रबंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल की संज्ञा प्रदान की। सामान्यतः 17वीं सदी के मध्य या 19वीं सदी के मध्य तक रीतिकाल की अवधि मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है ये। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया? तो राहुल संस्कृतायन ने दिया है। कितनी बार पूछा गया है क्वेश्चंस। आगे है फिर वही चारण काल, गियर्सन, बीजवपन काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल, राहुल संस्कृतायन, संधि एवं चारण काल, राम कुमार वर्मा, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। अभी हमने बताया संवेदना जब आएगा तो क्या आंसर होगा? रामस्वरूप चतुर्वेदी, यही सही होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्यिक इतिहास संबंधित प्रमुख ग्रंथ रचनाकार। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1946-76 ईस्वी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं 1987, डॉक्टर रामविलास शर्मा। हिंदी भाषा का विकास 1924, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ये इम्पोर्टेंट है। हिंदी भाषा का विकास 1924, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। आगे देख लेते हैं इसकी व्याख्या। हिंदी साहित्य का इतिहास 1963 ईस्वी, संवत या ईस्वी, डॉक्टर नागेंद्र। साहित्य का इतिहास दर्शन, नलिन बिलोचन शर्मा। जब दर्शन पूछे, नलिन बिलोचन शर्मा।